जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का प्रसंग शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक विनती है, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो मित्रों, हमारा बुरा सोचता है उसका बुरा होना निश्चित है, यानी जो हमारे लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में देवशक्ति नामक राजा रहा करता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप ने अपना डेरा जमा रखा था। पेट में सांप होने से राजकुमार प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। यह देखकर राजा ने कई प्रसिद्ध वैद्य से उसका उपचार कराया, लेकिन राजकुमार के स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तो मित्रों, राजकुमार के स्वास्थ्य के कारण राजा हमेशा परेशान रहता था। यह देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज्य से दूसरे राज्य में चला गया और मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगा। राजकुमार जिस राज्य में गया था वहाँ बलि नामक राजा राज्य करता था। उसकी दो जवान बेटियाँ थीं। दोनों रोज सुबह अपने पिता का आशीर्वाद लेने वहाँ आती थीं। एक सुबह दोनों में एक बेटी ने राजा को प्रणाम किया और करते हुए, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सभी सुखी हैं। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, महाराज, ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और वह अपने मंत्रियों को आदेश देता है और कठोर शब्द और बोलता है, इस कठोर शब्द बोलने वाली लड़की की शादी किसी गरीब के साथ कर दो, ताकि ये अपने कर्मों का फल स्वयं चख ले। राजा के आदेश के चलते मंत्री मंदिर के पास बैठे भिखारी से उसकी शादी कर देते हैं। वह भिखारी वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप ने डेरा बना रखा था। राजकुमारी उसी से ही अपना पति मानकर सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद दोनों वह मंदिर छोड़कर दूसरे देश की यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों मंदिर में रहना सही नहीं समझते। सफर के दौरान रास्ते में राजकुमार को थकावट महसूस होने लगती है और वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग जाता है। तो मित्रों, राजकुमारी पास के गांव से भोजन लाने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो सोए हुए पति के मुंह से एक सांप को निकलते हुए देखती है। साथ ही उसके पास में एक बिल से सांप निकलता है। दोनों सांप बात करने लगते हैं, जिसे छिपकर राजकुमारी सुन लेती है। एक सांप कहता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर इसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ ही तुम खुद की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम बेमौत मारे जाओगे। फिर राजकुमार के मुंह से निकला सांप कहता है, तुम बिल में रखे सोने के घड़ों की रक्षा क्यों करते हो? अगर किसी को इन घड़ों के बारे में पता चल गया तो वो बिल में गर्म पानी या गर्म तेल डालकर तुम्हारी जान नहीं ले लेगा। थोड़ी देर बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी दोनों सांपों के रहस्य को जान चुकी होती है। इसलिए राजकुमारी पहले तो राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला देती है। इसके बाद वह राजकुमार ठीक होने लगता है। तो मित्रों, फिर उसके बाद बिल में गर्म पानी और गर्म तेल डाल देती है, जिससे दूसरे सांप की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिल में रखे सोने से भरे घड़े को बाहर निकालकर दोनों अपने शहर को लौट जाते हैं।
राजा देवशक्ति अपने बेटे और उसकी पत्नी का धूमधाम से स्वागत करते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका बुरा होना तो निश्चित है। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।